परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। असली सुख और शांति उस इंसान को है जिसने परमपिता की भक्ति और प्यार का आसरा लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल ही नहीं है और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वे सब चीज़ें नश्वर हैं और उनका सुख भी नश्वर है। जब तक हमें वह चीज़ ना मिले जो कभी नाश ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने में खुशी होती है उसके जाने में वैसा ही दुख होता है। शादी के समय मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर दावतें करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकले, कहने में ना चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो जरा सोचें कि वह हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे कमाने के लिए कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं, अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करते हैं, सेहत का भी सत्यानाश कर लेते हैं और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हैं। फिर इसको रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा है। कभी आयकर और बिक्री कर की चिंता लगी रहती है, कभी यार दोस्तों के मुकर जाने की फिक्र है कि शायद वे रुपया वापस ना करें, और जिस वक्त वही दौलत जाती है अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीस में होकर निकल जाती है, कभी मुकदमों में उलझा कर चली जाती है। कितने दुख और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख ना दिया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं वे अलग। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐशो आराम या भोग विलास में सुख हो, शराबों कबाबों के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं या राजनेता बनने का शौक़ पैदा हो जाता है। जिस समय लोग आदर और मान बढ़ाई देते हैं, जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, तो मन फूला नहीं समाता। लेकिन नेताओं के हाल भी हम रोज़ पढ़ते हैं। रातों रात तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है, कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल में डाल देते हैं और कभी अखबारों में इंसल्ट करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही दुख का कारण बन जाती है। इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से भी हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर है। इसलिए संत महात्मा हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं। मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई धर्म जाति देश की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आती है। परमात्मा की भक्ति और प्यार ही हमें वापस उस परमात्मा से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति की महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप बन जाते हैं। थैंक यू।